सबसे पहले तो नमस्कार करता हूँ। मैं अजय प्रसन्ना, बांसुरी वादक। कला हर किसी इंसान में होता है, बस उसको अंदर से निकालना होता है। क्योंकि हर व्यक्ति जब बोलता है तो उसमें स्वर होता है, और दिल जब धड़कता है तो उसमें लय होती है, जैसे हम दोनों हैं। तो उस चीज़ को निखारने के लिए एक अच्छा गुरु चाहिए होता है। अच्छा गुरु मिल जाए, उसके बाद वो निखरते हैं पूरे, और आप मेहनत करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में वो नाम करते हैं। यहाँ का अनुभव सर कैसा रहा? यहाँ का अनुभव मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि बच्चे इतने उत्साहित होके, इतने अच्छी तरह से पहले शांति से सुना, फिर उसके बाद उत्साहित होके, मतलब कि इतना एंजॉय किया, हर पल को उन्होंने एंजॉय किया। और मैं तो यही कहूँगा कि इनमें से ही कई बच्चे निकल जाएंगे, इनमें से कई बच्चे नवोदय का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि बच्चे के अंदर टैलेंट होता है, उसको निकाल के ढूंढ के उसको निखारना पड़ता है। और सारे बच्चे बहुत अच्छे थे, उसमें से मुझे 100% उम्मीद है कि इसके अंदर से बच्चे बहुत से अच्छे निकलेंगे। बहुत से बच्चों ने सीखने की जिज्ञासा भी जाहिर की। जी, मैंने उनको यही कहा कि भाई अगर आप लोगों को सीखना है, स्कूल में क्लब म्यूज़िक टीचर हैं, अगर नहीं होते या म्यूज़िक बांसुरी के नहीं होते तो बांसुरी के मेरे पास, मैं जैसे कि सोशल मीडिया में वो मुझे फॉलो कर लें, मैं उनको ऑनलाइन भी सिखा सकता हूँ। ऑनलाइन भी मैं उनको सिखा सकता हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे सीखते हैं ऑनलाइन। हर किसी का आना मुश्किल होता है, कई बच्चे विदेशों में रहते हैं, वहाँ इंडिया बार बार आ नहीं सकते, अलग अलग शहरों में रहते हैं, तो मैं उनको ऑनलाइन भी क्लासेस देता हूँ, जिससे संगीत हमारा, हम तो संगीत सेवा में लगे हुए हैं। और मेरा गुरुकुल भी चलता है, जिसमें मतलब कि एक बिना पैसे के बच्चों को सिखाया जाता है, एक पैसा नहीं लिया जाता, गुरु शिष्य परंपरा के तहत। और बस इसमें बहुत सारे बच्चे आगे भी बढ़ रहे हैं। मैं तो कहूँगा सब जुड़ें, सीखें, नाम रोशन करें। यही स्पीक मैके का भी उद्देश्य है कि बच्चों तक और यूथ तक ऐसे शास्त्रीय संगीत जाए और ऐसे गुरु जाएं जो बच्चों के हित में, कला के हित में एक पुल का काम करें कला से और बच्चों के बीच में। तो आज इतने बच्चों ने जिज्ञासा जाहिर की कि सीखना है। तो और स्कूल कॉलेजेस में जो ऐसा म्यूज़िक का जो प्रोग्राम होता है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली स्पीक मैके कराता है, जिसकी वजह से बच्चों से हम लोग जुड़ जाते हैं, रूबरू हो जाते हैं। और बच्चे भी, क्योंकि म्यूज़िक स्कूल में ऐसा म्यूज़िक नहीं होता, हमारा क्लासिकल म्यूज़िक नहीं होता, म्यूज़िक होता है, बट ये स्पीक मैके जो है, जो हमें लाता है और बच्चों से जोड़ता है, इसी में से बच्चे कई सारे आगे निकल जाते हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, आप आज हरियाणा मतलब हरि के प्रदेश में आए हैं, तो यहाँ की मिट्टी में आपने संगीत के प्रति कितनी रुचि देखी सर? मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि ये हरि का ही नगर है, तो अब यहाँ पर फिर बांसुरी, मैं तो ये कहता हूँ कृष्ण तो हमेशा हर जगह ही है, तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि हर इंस्ट्रूमेंट ख़त्म हो जाएंगे लेकिन बांसुरी नहीं ख़त्म होगी। मैं तो, और जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं लेकिन अब विलुप्त होते चले जा रहे हैं। जैसे कि तार शहनाई नहीं है आज की डेट में, सारंगी कम हो गई है, इसराज कम हो गया है, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो नहीं आगे इतना प्रचार में नहीं हो पा रहे हैं। एक बांसुरी है, जो कृष्ण ख़त्म होंगे नहीं तो बांसुरी ख़त्म होगी नहीं। विद्यालय में आज स्पीक मैके एक संस्था है जिसने HRD मिनिस्ट्री के थ्रू उन्होंने नवोदय विद्यालय समिति के आयुक्त महोदय जो हैं श्रीमान विनायक गर्ग, उनसे संपर्क किया और उन्होंने एक बड़े पैमाने पर ज़्यादातर नवोदय विद्यालय जितने भी हैं उनमें भारतीय संस्कृति और उसकी समृद्ध विरासत को मतलब हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों की पहचान कराने हेतु, उनको उससे अवगत कराने के हेतु एक प्रोग्राम की शुरुआत करी कि जितने भी नामचीन कलाकार हैं अपने अपने विधा में, चाहे वो तबला हो, चाहे बांसुरी हो, चाहे सरोद हो, संतूर हो, सितार हो, तो अलग अलग नवोदय विद्यालय में अलग अलग नामचीन कलाकारों को भेजा जा रहा है ताकि वो अपनी कला का प्रदर्शन बच्चों के समक्ष करें और बच्चों को उनसे अभिप्रेरणा मिले और वो समझे कि इस तरह के वाद्य यंत्र हमारे क्षेत्रों में हैं, देश में हैं और ऐसे प्रसिद्ध कलाकार भी हैं जिनसे, इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो ये कि आज के समय में आज का युवा जो है विद्यार्थी, वो परीक्षा और अन्य प्रकार की चिंताओं से बहुत तनावग्रस्त है, उनके ऊपर बहुत बोझ है
उस बोझ को कम करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा उनमें भरने के लिए और उनको सुकून देने के लिए परीक्षाओं के दौरान इस कार्यक्रम की पहल की गई है, ताकि बच्चे उस संगीत का आनंद लेते हुए अपने आप को हल्का महसूस करें, ऊर्जा युक्त महसूस करें। उसी दिशा में ये कदम था कि श्रीमान अजय शंकर प्रसन्ना जी, बांसुरी वादक, जिनको कई प्रकार के पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर मिले हुए हैं, उनको यहाँ पर भेजा गया और साथ में उनके साथ संगत करने के लिए तबला आर्टिस्ट जो थे वो भी अपने क्षेत्र के पारंगत हैं। श्रीमान अभिषेक शर्मा जी, उन्होंने अभिषेक मिश्रा जी, उन्होंने उनके साथ संगत करके बहुत शानदार प्रस्तुति यहाँ पर दी और बच्चों ने उसका पूरा लुत्फ़ उठाया। और इस दौरान उन्होंने मेडिटेशन भी कराया बच्चों को, साथ में बच्चों से उन्होंने कुछ प्रश्न भी पूछे और बच्चों ने उसका सटीक उत्तर भी दिया। साथ में बच्चों को इतना मज़ा आया कि बच्चे उनसे बाद में प्रोग्राम समाप्ति के बाद भी कुछ सवाल पूछ रहे थे, उनसे कुछ सीखना चाह रहे थे। तो ये एक अच्छी शुरुआत है और उम्मीद करती हूँ कि अभी तो ये पहली बार हुआ है, आने वाले समय में कई मौके और कई अवसर नवोदय विद्यालय तित्रम को ऐसे नामचीन कलाकारों के साथ रूबरू होने के मिलेंगे। सांस्कृतिक एकता कार्यक्रम के तहत नवोदय विद्यालय तित्रम को नवोदय विद्यालय समिति द्वारा एक कार्यक्रम दिया गया था, वो था परफॉर्मिंग आर्ट। और परफॉर्मिंग आर्ट का वर्कशॉप अगस्त से सितंबर माह के बीच में 15 दिन का लगा, जिसकी अंतिम प्रस्तुति फरीदाबाद नवोदय विद्यालय में 28 और 29 नवंबर को आयोजित हुई, जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालय तित्रम की छात्राओं ने द्वितीय स्थान अर्जित किया जयपुर संभाग में, जिसके अंदर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के नवोदय विद्यालय 58 नवोदय विद्यालय भाग लेते हैं। उनमें से इसमें जवाहर नवोदय विद्यालय तित्रम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।